60 साल की उम्र के बाद किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए बुजुर्गों का उनके बच्चों के लिए, ताकि परिवार में सुख शांति बनी रहे और बड़ों को भी सम्मान मिले, सभी हंसी खुशी से परिवार में रहें। दोस्तों, बदलाव तो ज़िंदगी का नियम है और बदलाव होना भी चाहिए। जितना आप अपने अंदर कर सकते हैं बदलते समय के अनुसार, उतना ही आपकी ज़िंदगी में सुकून रहेगा और आपकी फैमिली में शांति बनी रहेगी। नमस्ते दोस्तों, मैं लक्की लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि हम अपना ध्यान खुद ही रख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, 60 साल के बाद कैसे रहें, इसका मुझे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस तो है नहीं। जो मैं अपनी फैमिली में देखती हूँ, आस पड़ोस में देखती हूँ, उन फैमिलीज़ को देखती हूँ जिनमें बहुत ही प्यार से सब मिलजुल के रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। उसी के आधार पर मैं जो है आज की वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इसका मुझे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि उस एज तक अभी हम पहुँचे नहीं हैं, तो एक्सपीरियंस कहाँ से होगा। हम सभी जानते हैं कि किन बातों को लेकर घर में लड़ाई होती है, किन बातों को अगर हम शांति से कहें तो उस चीज़ से हम बच सकते हैं, यानी कि हम आर्गुमेंट से बच सकते हैं। तो दोस्तों, लड़ाई तो सभी घर में होती ही रहती है, थोड़ी बहुत तो चलती है, लेकिन अगर वो एक दायरा क्रॉस कर देती है, एक लिमिट क्रॉस कर देती है, तो वहाँ पे दो जनरेशन का एक साथ रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। प्यार भी बना रहे, सम्मान भी बना रहे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बड़े बुजुर्गों को अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। अभी आप कहेंगे कि सारे बदलाव जो है बड़े बुजुर्ग ही लेकर आएँ, है ना, बच्चे कुछ अपने अंदर बदलाव ना लाएं। तो दोस्तों, बड़े आप हैं, समझदार आप हैं, है ना। कोई नहीं चाहता कि उनकी फैमिली में लड़ाई हो, कोई नहीं चाहता कि घर में कुछ भी बात को लेके बहस हो, बच्चों में आपस में मनमुटाव हो, कोई पेरेंट्स नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो चाहते हैं कि उनके घर में शांति बनी रहे, वो सुकून से रहें। क्या वो इस तरीके से रह रहे हैं अपने घर में, जो मैं बातें आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, क्या उनके अंदर ये आदतें हैं या फिर बिल्कुल उसका उल्टा करते हैं। तो आप खुद ही इस चीज़ का अनुमान लगा लीजिएगा कितना आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमारे बड़े कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे दूर रहें। हाँ, काम के लिए, जॉब के लिए, सर्विस के लिए वो तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन मन मुटाव हो बीच में और कोई रूठ कर जाए, ऐसे हमारे बड़े तो कभी नहीं चाहेंगे। तो वो यही कोशिश तो उनकी रहती है कि घर में सब बहुत अच्छे से रहें, प्यार से रहें। बहुत सारे बच्चे तो अपने पेरेंट्स से खुल के बात कर लेते हैं कि आप इस तरीके से हमारे साथ रहिए, ये बात हमें आपकी पसंद नहीं है, आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे आज भी अपने पेरेंट्स से अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं, स्पेशली बेटे। जब बेटों की शादी होती है, उनके घर में बहुएं आती हैं, तब वहां से शुरू होता है मनमुटाव। क्योंकि फ्रेंड्स, सोच तो थोड़ी बहुत तो अलग होगी ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आज ही आपके घर में बहू आई और आपके हिसाब से सारा काम जो है हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको भी वहां पर ढलने में समय लगेगा, टाइम लगेगा, और वो समय आपको उनको देना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है ना कि बड़े बुजुर्ग ये चाहते हैं कि हम जैसे रहे थे अपने टाइम में, वो भी ऐसे ही रहे, ऐसे ही सब चीज़ फॉलो करे, वैसे ही रहे जैसे हम रहे थे। हमारी शादी हुई थी तो हम ऐसे रहते थे, वैसे करते थे। अगर आप इन बातों को ही कहते रहेंगे कि हम ऐसे रहते थे, वैसे रहते थे, आपको भी हमारे साथ वैसे ही रहना है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना अपने बच्चों के साथ, अपने बहू बेटों के साथ में, तो आप खुद ही दूरियां बना रहे हैं, है ना। उनको समझाइए, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाती हैं, लेकिन एकदम से उन पर नहीं थोपी जाती। तो चलिए आते हैं उन बातों के ऊपर जो कि बड़े बुजुर्गों को फॉलो करनी चाहिए 60 के बाद, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे, सब आपस में मिल के रहें। पहली बात तो यही है कि सब बच्चों को बराबर मान सम्मान दीजिए। क्या होता है ना कि पेरेंट्स का एक की तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाता है, दूसरे की तरफ कम। अगर आपके दो बच्चे हैं तो आप कभी ना कभी तो ये कह ही देते होंगे बातों बातों में कि ये मेरी बहुत सेवा करेगा या ये मेरी बहुत सेवा करेगी, तुम नहीं करोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपने नहीं कहना है। आपने तो चलो मजाक में कह दी बात, आपने कही होगी बहुत साल पहले जब आपके बच्चों की शादी नहीं हुई होगी, बट आज आपके बच्चे 60 साल की आपकी उम्र हो गई है, तो जाहिर सी बात है आपके घर में बहुएं भी होंगी, नाती पोते भी होंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि ये चीज़ कभी ना बोलें कि हम तुमको ज़्यादा प्यार करते हैं, या तुम हमारे बहुत अच्छे बेटे हो, या तुम हमारी बहुत अच्छी बहू हो। ये चीज़ ना बोलें। सब आपके लिए बराबर होने चाहिए, आपका प्रेम बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो ये कहेंगे कि जब हमारी रिस्पेक्ट एक बेटा करता है, एक बहू मेरी सेवा करती है, दूसरी नहीं करती, तो हमारे लिए सब बच्चे बराबर कैसे हो गए। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि
ये बातें तो बात की हैं कि किसने सेवा की किसने नहीं की। अगर आपके परिवार में सब कुछ सही से चल रहा है, ये वीडियो अगर आप अभी देख रहे हो और आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बहुत प्यार से रह रहे हैं, तो आप इन बातों को फॉलो करके और भी अपने परिवार में संबंध अच्छे बना सकते हैं, अपने परिवार में मजबूती ला सकते हैं। आपको टेंशन नहीं होगी अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। पहले आपके रिश्ते कैसे थे, इस वीडियो को देखने से पहले अपने बहू बेटे के साथ में तो थोड़ा सा सोचिए कि कहाँ पर मेरी गलती हुई, कहाँ नहीं हुई। जो मैं पॉइंट्स बताने वाली हूँ, अगर आप ये सब गलती कर चुके हैं पहले, यानी कि इसका उल्टा कर चुके हैं और अब आपके संबंध ऐसे हैं, या फिर आपने कुछ किसी के साथ नहीं किया, यानी कि कुछ गलत नहीं बोला, ना कंपैरिजन किया, ना कुछ किया, लेकिन फिर भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी आपके बहू बेटे आपकी नहीं सुनते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ कमी तो रह ही जाती है। तब जाके ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, क्योंकि बेटा तो हमारा होता है, बट देखिए बहू तो दूसरे घर से आती है। उसको अपने घर की बातें समझाने में, हमारे घर के कैसे रीति रिवाज हैं वो उसको समझाने में समय तो लगता है ना। अगर आप एकदम से सब चीज़ कहेंगे कि नहीं तुम ऐसे रहो वैसे रहो, आज से ऐसे ऐसे तुम्हें करना है, जल्दी उठना है ना, ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना, तो मन मुटाव तो फिर होगा ही, ये तो तय है। अगर आप इस तरीके से व्यवहार कर चुके हैं और आज आप कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में तो सब कुछ बेकार चल रहा है, सब ऐसा हो रहा है, कोई हमारी बात नहीं मानता, ना बहू ना बेटा, तो दोस्तों कहीं ना कहीं तो आपने गलती की होगी ना, कुछ तो मिस्टेक की होगी। तो हम यही कह रहे थे दोस्तों कि बिल्कुल भी कंपैरिजन ना करें, ये ना कहें कि वो बहू बहुत ज़्यादा सेवा करती है या ये बेटा बहुत करता है। ऐसे क्या होगा ना कि बच्चों के मन में ये बात आ जाएगी कि देखो हमारे पेरेंट्स हमको नहीं करते हैं, हम तो इतना करते हैं, या हम तो बात मानते हैं, या हो सकता है उनके मन के अंदर ऐसी हो कि शायद हम ज़्यादा नहीं कमाते हैं इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमारी तारीफ़ नहीं करते हैं या फिर हमारा सपोर्ट नहीं करते। ये वाली भावना भी आ सकती है, और अगर ऐसी भावना आ गई तो घर में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना, मनमुटाव तो होगा, एक दूसरे को लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, फिर क्या होगा। वही बात है कि सब अलग अलग रहने की सोचेंगे। देखिए अलग अलग रहने में कोई बुराई नहीं है, अलग रहना भी चाहिए, बच्चों को जाने देना चाहिए जब बच्चे जॉब करते हैं। आप अगर सक्षम हो अपने काम करने में, आप अकेले अगर सारे काम मैनेज कर लेते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए बच्चों को तो कमाने के लिए घर से जाना ही है, कभी ना कभी तो जाना ही है ना। अगर आप उनके साथ में एडजस्ट करके रह सकते हो, बदलना तो पड़ेगा। अगर आप कहें, आप ये सोचें कि हम ही क्यों बदलें, तो दोस्तों हमेशा फलदार वृक्ष ही झुकता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है ना। कुछ सीनियर सिटीजन्स ये मुझसे कहेंगे कमेंट में कि हम ही क्यों बदलें, हम ही क्यों झुकें, हम ही क्यों बात माने अपने बच्चों की, बच्चे क्यों नहीं माने। तो फ्रेंड्स बड़े तो आप हैं ना, वही मैं बार बार बोल रही हूँ कि फलदार जो वृक्ष है ना वही तो झुकता है। तो थोड़ा सा अगर बदलाव लाते हैं आप अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में, तो इसमें बुराई क्या है। मुझे तो कहीं से कुछ गलत लगता नहीं है। अगर आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके बच्चे आपके क्लोज आएँ, आपकी बहुओं से आपके संबंध अच्छे हों, तो अपने अंदर बदलाव ज़रूर से लाइए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, टोका टाकी तो बिल्कुल भी ना करें। पेरेंट्स बहुत जल्दी टोका टाकी कर देते हैं, क्या पहना है तुमने, तुम पर अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों पहना है तुमने, इस तरीके से हमारे यहाँ पे तो नहीं पहनते हैं। देखिए मैं फिर वो कहूँगी कि बदलाव बहुत ज़रूरी है, अपनी सोच को बदलिए। आप मोबाइल चला रहे हैं, मेरी वीडियो आप एंड्रॉयड फ़ोन में ही तो देख रहे हैं ना, तो आप मोबाइल चला रहे हैं, आप सब कुछ देखते हैं, तो आप ये भी तो समझ जाइए कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। तो थोड़ा सा बदलाव लाइए, बच्चों को प्यार से समझाइए, कुछ बताना भी है तो प्यार से बताइए, उनको फील नहीं होना चाहिए, है ना। तो टोका टाकी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कैसे बैठी हो, कैसे खा रही हो, सर पे पल्लू नहीं है। देखिए आज के समय में रेस्पेक्ट ज़रूरी होती है, ना कि घूंघट। घूंघट में रह के भी बहुत सारी बहुएं इतना उल्टा सीधा बोल जाती हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और एक मॉडर्न ड्रेस में भी एक बहू अपनी सास ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करती है। तो आपको क्या चाहिए, सेवा ही तो चाहिए, मान सम्मान ही तो चाहिए, है ना। तो बच्चों को रहने दो उनकी तरीके से। आज की बहुएं बहुत ही समझदार हैं, बाहर जॉब करती हैं, वो जानती हैं कि घर कैसे संभालना है, सब आजकल सीख के आती हैं। आपके समय में सब सीख कर नहीं आते थे, शादी के बाद ही सब सीखते थे, उनको उनकी सासें ही सिखाती थी क्योंकि कम एज में शादी होती थी। और आज के समय में बच्चे 25 से 30 साल तक शादी करते हैं और हो सकता है उससे ऊपर करते हो, क्योंकि सबके लिए बहुत ज़रूरी है उनका कैरियर आज के समय में। आप इस बात पे उनको टोक रहे हो कि सुबह जल्दी उठना है, काम करना होता है, तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा। आपको ये बात समझनी होगी कि वो उस उम्र में है, उस स्टेज में है जहाँ पर उनकी जॉब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि आज के समय में खर्चे बहुत हैं और हर कोई चाहता है अपनी लाइफ को बेहतर करना, हर कोई चाहता है अपने सपने पूरे करना। तो अगर आप उनके सपने पूरे करने में मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें टोको तो नहीं,
उनकी हेल्प नहीं कर सकते तो उनसे कुछ कहो तो नहीं, वो अपने आप मैनेज कर लेंगे। आप उन्हें जल्दी उठने को मत बोलो, उठ जाएंगे अपनी मर्जी से, जैसे उनको उठना होगा। उन्हें ऑफिस की चिंता होगी तो जाहिर सी बात है जल्दी उठेंगे। आप अपनी लाइफ पर ध्यान दो कि हमें कब सोना है, हमें कब उठना है, हमें क्या खाना है ना। अब आप कहेंगे कि हमने पूरी ज़िंदगी भर तो बच्चों की सेवा की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अब इस उम्र के बाद भी हम खुद का ध्यान खुद रखें। विथ रिस्पेक्ट में ये बात आप लोगों से कह रही हूँ कि बदलना होगा। 10 साल बाद, 15 साल बाद, है ना, 20 साल बाद हम भी उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे। जो बातें मैं आज आपको बता रही हूँ ना, वो सब बातें मैं अपनी लाइफ पर फॉलो करने वाली हूँ। मुझे पता है कि 20 साल बाद किस तरीके से बच्चों की लाइफ स्टाइल होगी, ना उनका उठने का कुछ होगा, ना सोने का कुछ होगा, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा आगे जाके बिजी एंड टफ होने वाली है। तो उस समय पर हम पेरेंट्स को ही सब मैनेज करना होगा। हम आज भी काम कर रहे हैं और मैं तो मेंटली प्रिपेयर हूँ 20 साल बाद भी काम करने के लिए, और मैं तो चाहती हूँ कि मैं काम करते करते ही इस दुनिया से जाऊँ, और मुझे खुशी होती है, मैं एक्टिव रहती हूँ, काम करते करते खुशी होती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता मैं क्यों कर रही हूँ इनके लिए। जैसे मैं आज अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मैं अपनी बहू के लिए भी काम करूँगी, है ना, क्योंकि जैसे बेटा है वैसे वो है। तो ये सोच के साथ हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा, बदलाव लाना होगा खुद की सोच में। अगर कुछ पेरेंट्स अगर ये सोच के साथ में रहते हैं हम क्यों जो है बहू का काम करें, हम तो ज़िंदगी भर काम ही करते आए हैं, तो फ्रेंड्स थोड़ा बहुत तो काम जो है चलता है ना। देखिए ऐसा तो है नहीं कि आपके ऊपर बिल्कुल ही घर का काम डाल दिया कि आप ही खाना बनाओगी, आप ही साफ़ सफाई करोगी। बच्चे कमा रहे हैं तो जाहिर सी बात है घर में आपके लिए हेल्पर्स भी होंगे, वो खुद अपने लिए हेल्पर्स लगाएंगे, सर्वेंट्स लगाएंगे। सिर्फ आपको देखना है, आपको अपनी नज़रें घुमा के देखनी कि सारा काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ऐसे बच्चे नहीं है कि नहीं तुम ही करके दोगे, तुम ही को करना है। वो बात अलग है कि कुछ पेरेंट्स अपनी खुशी से करते हैं, लेकिन फिर भी आज के जो बच्चे होते हैं वो बिना हेल्पर के घर में अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ते, वो रखते ही हैं। लेकिन पेरेंट्स को भी समझना होगा अपने बच्चों को, अगर उन्हें सुकून से रहना है, चैन से रहना है। तीसरी बात है सीनियर सिटीजन्स के लिए कि सब बातों को ना अपने बच्चों से ना बताएं। जितनी बता दी हैं उतनी ठीक है, जो छुपा के रखी हैं उनको छुपा ही रहने दें। क्या छुपा के रखी हैं आपने? हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी का मसला हो सकता है कुछ जेवर रखे हो, कुछ भी XYZ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर वो आपने नहीं बताई हैं अब तक अपने बहू बेटों को या अपने बच्चों को, है ना, तो मत बताइए, छुपा के रखें, क्योंकि सब बातों को बताना भी नहीं चाहिए, चाहे खुद के बच्चे हों, है ना, या बहुएँ हों। सीधी सी बात बोल रही हूँ, सीधी सिंपल बात है, हर बात बच्चों को बताई भी नहीं जाती। हम खुद अपने पेरेंट्स से आज तक नहीं पूछे हैं कि क्या है क्या नहीं है, और ना ही उन्होंने हमें कभी बताया, और ना ही हमने कभी जानने की कोशिश की। जितना उन्होंने बताया उतना ही हमें पता है, और ना ही हम इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते। जिन बच्चों को अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होने लगता है ना, वो बच्चे फिर उसी में खोए रहते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मेहनत नहीं करते, सोचते हैं अरे हमारे पेरेंट्स के पास तो है ही, मैं अकेला ही तो बच्चा हूँ, मेरे नाम ही तो सब होगा, तो मुझे करने की क्या ज़रूरत है। तो कुछ लोग इस तरीके से सोच लेते हैं, फिर वो ज़िंदगी में ज़्यादा मेहनत नहीं करते। इसीलिए जितना बता दिया है उतना ठीक है। अब ये वीडियो देख लिया है ना, अब मत बताइएगा कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। देखिए आपको अपने बच्चे का तो पता है, अपने बेटे का पता है कि आपका बेटा कैसा है, बट आने वाली बहू कैसी हो। मैं ये तो नहीं कहूँगी ना कि हर कोई परफेक्ट होता है, ना तो सभी सीनियर सिटीजन्स परफेक्ट होते हैं और ना ही सभी बहुएँ ठीक होती हैं। हर जगह आपको हर तरह के व्यक्ति मिल जाएंगे, सभी घरों का यही हाल है। किसी में सास ससुर अच्छे हैं तो वहाँ पर बहू थोड़ा सा टेढ़ी आ जाती है, और जहाँ पर बहू अच्छी है उसको सास ससुर टेढ़े मिल जाते हैं। जहाँ बेटी अच्छी है तो उसको ससुराल अजीब सा मिल जाता है। ये तो सब कर्मों का खेल और किस्मत की बात है, वरना जानबूझ के थोड़ी ना कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। सब अच्छे तरीके से शादी करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल के करते हैं, देखभाल के बेटी की करते हैं, बेटे की करते हैं, लेकिन क्या पता दामाद कैसा मिल जाए, बहू कैसी मिल जाए, सास ससुर कैसे मिल जाए, कुछ नहीं कह सकते। आज के समय में किसी पर भी पूरा विश्वास कर ही नहीं सकते हैं, ये बात आप लिख लीजिए। आज के समय में सारे परिवार, सारे रिश्ते भगवान भरोसे चल रहे हैं। इसीलिए जो बातें छुपी हैं आपके द्वारा उनको छुपा के रखिए। बच्चों को जितना आप बताएंगे वो उतने ही उत्सुक रहेंगे, तो इसीलिए उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दीजिए। चौथी बात है और बहुत ज़रूरी बात है कि अपने बच्चों को ना
कुछ भी बात आपने बोलनी है, बहू को बोलनी है, बेटे को बोलनी है, बेटी को बोलनी है, तो बाहर जाके मत बोलिए। होता है ना पेरेंट्स का कि कुछ बताना होता है उनको या कोई गलती उनको बतानी होती है तो चिल्ला कर बोलते हैं, नीचे तक आवाज़ जाती है, यानी कि ऊपर खड़े हैं तो नीचे तक आवाज़ जाएगी, मोहल्ले वालों को पता लग जाएगा, गली मोहल्ले वालों को कि वो बहू ने वो गलती की है, वो बेटे ने वो गलती की है। तो मत बताइए, क्योंकि आपके घर की समस्याओं को आप ही सॉल्व करेंगे, कोई और नहीं करेगा। तीसरा आदमी हमेशा आपके घर के हालातों का जो है फ़ायदा उठाएगा, मजाक बनाएगा, और लास्ट में आपके बहू बेटे ही आपके काम आने वाले हैं। बहू बेटों को माँ बाप काम आने वाले हैं और माँ बाप को बहू बेटे काम आने वाले हैं, बाकी कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। ये कड़वी सच्चाई है। जो हमारे अपने रिश्ते हैं ना, वही काम आते हैं। तो इसलिए ना उनमें इतनी दूरियां नहीं आनी चाहिए कि आप अपने दुख ना शेयर कर सको, आप अपनी परेशानियां ना बता सको। तो इसीलिए उनमें इतनी दूरियां नहीं आनी चाहिए। जो बताना है मुंह पर बताइए, अपने घर में बुलाकर बताइए, फ़ोन पर बता दीजिए, लेकिन ऐसे मत बताइएगा कि आस पड़ोस में सबको पता लग जाए कि बहू ने ये गलती की या बेटे ने की या बेटी ने की। बुरा लग जाता है। चैन से रहना है ना, खुशी से रहना है ना, आगे की ज़िंदगी आपने अपने ही बच्चों के साथ में बहुत ही सम्मान से आप रहना चाहते हो ना, तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। पांचवी बात है दोस्तों, अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं बच्चों से भी यही कहूँगी जिनकी उम्र 30, 35, 40, 45 साल है, जो हमारी एज के हैं, कि वो अपने पेरेंट्स को समझें, क्योंकि पेरेंट्स की वजह से ही आप हो। अगर वो अपनी लाइफ में मेहनत नहीं करते, वो अपने सपने नहीं मारते, वो अपनी सेविंग्स नहीं करते, तो आज आप इस मुकाम पर होते ही नहीं। तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, और पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि आज के समय में बच्चे किस तरीके से चाहते हैं कि उनके साथ उनके पेरेंट्स व्यवहार करें। समझना चाहिए। ये आप ही समझोगे कि आपके बच्चे आखिर चाहते क्या हैं, कि आप कैसे रहो उनके साथ में। पूछिए उनसे कि हम कैसे रहें आपके साथ में। बच्चों का व्यवहार ही आपको बता देगा। अगर आपके संबंध अच्छे हैं, आपके बीच दूरियां नहीं हैं, तो वो बहुत ही प्यार से हंसी खुशी से बताएंगे कि देखो पापा आप ऐसे हमसे बात किया करो, देखो मम्मी आप ना ऐसे रहा करो। तो समझिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, बिना बताए समझ आए एक दूसरे की बातों को। बहू को बेटी बना के रखिए, आप भी पेरेंट्स बनने की कोशिश कीजिए उनके, बट ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता ही नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है। ये बुजुर्ग उम्मीद करते हैं कि उनकी सेवा उनकी बहू करे और बहुत अच्छे से करे, उनकी बात माने, संस्कारी हो, लेकिन अपनी तरफ नहीं देखते हैं कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हो। छोटी छोटी गलती पे आप डांट देते हो, चिल्ला के बोल देते हो, है ना। कभी ये कोशिश नहीं करते कि ये भी तो एक बेटी है, किसी के घर की बेटी है, हमारे घर पे है, तो हमें कैसा उसके साथ में व्यवहार करना चाहिए। बच्चा ही तो है, जैसे आपका बेटा आपके लिए बच्चा है, वैसे बच्चा ही तो है। लेकिन नहीं, उसको ना पता नहीं बहुत ही मैच्योर बना दिया जाता है। उससे उम्मीद की जाती है कि वो एकदम मैच्योर व्यवहार करे, बहुत ही समझदारी वाला। ये कहाँ का इंसाफ है कि आपका बच्चा आपके लिए बच्चा है, मतलब बेटा, चाहे आपका 30 का हो, 40 का हो, बट बहू वो जगह नहीं ले सकती। तो अगर आप ये सोच के साथ में रहते हैं तो कहाँ से घर में शांति होगी। फिर तो मन मुटाव चलता रहेगा। अगर आपकी बहू समझदार है तो वो चुप रह जाएगी, और अगर थोड़ी सी तेज तर्रार है आज के समय के अनुसार, तो वो जवाब फिर देगी ही देगी, चुप नहीं रहेगी। कहाँ चुप रहती हैं आजकल की लड़कियाँ, बोल देती हैं ये हमें सही नहीं लगा आपका। हमारे टाइम पे नहीं बोलते थे, बट आज बोल देती हैं। अब जो शादियाँ हो रही हैं 2016 के बाद या 2020 के बाद, वो सब लड़कियां बोल देती हैं कि ये गलती है, ये गलती है। और जो नहीं बोलती हैं उसका फिर ससुराल वाले उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो सीधी है तो भी प्रॉब्लम और टेढ़ी है तो भी प्रॉब्लम। तो यानी कि एक लड़की का ना हर तरफ से उसको परेशानी झेलनी ही पड़ती है, सीधी हो तो भी और थोड़ी बोलने वाली हो तो भी, क्योंकि फैमिलीज उसको उसके अनुसार नहीं मिलती फिर। तो अपने बच्चों को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए उनके मन में क्या चल रहा है, वो चाहते क्या हैं। छठवीं बात है, अपने बच्चों से ना दोस्तों जैसा व्यवहार रखिए। अपना बचपन देखिए अपने बच्चों में, अपनी बहू में, अपने नाती पोतों में, है ना। बार बार मैं बहू पे इसलिए आ रही हूँ क्योंकि आज के समय में अगर आप बहू को वो सम्मान दोगे जो आप अपने बच्चे को दे रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर बिखरेगा, कोई घर अलग होगा, कोई नहीं होगा। क्योंकि आज की लड़की चाहती है कि वो जॉब करे और उसके घर पर उसके सास ससुर जो है घर को देखें, वो उन्हें वो अधिकार देना चाहती है, लेकिन आप लेना ही नहीं चाहते, है ना। क्योंकि आप तो पुरानी सोच को लेके बैठे हैं कि हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था, घर से बाहर जो है बेटियां नहीं जाती थीं, बहुएं नहीं जाती थीं, ऐसे नहीं पहनती थी कपड़े, वैसे नहीं पहनती थी, तो हम तो अलाउ नहीं करेंगे। तो ये सोच तो आपको बदलनी होगी ना। दोस्तों जैसा व्यवहार कीजिए बहू के साथ में, बेटी के साथ में।
बेटे के साथ में, नाती पोतों के साथ में अपना बचपन दोबारा से जीना शुरू कीजिए उनके साथ में। उनके सपनों को अपना सपना बनाइए, फिर देखिएगा घर में कितनी शांति रहती है, कितना सुकून रहता है ना। कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन से गलती तो होती है ना, बट वो है कि कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, और जो मान लेते हैं वो सुधार कर लेते हैं अपने जीवन में। उनके घर में सुख शांति बनी रहती है, सब बहुत प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। देखिए, आज के समय की सबसे बड़ी समस्या यही है परिवारों में कि कोई एक दूसरे को समझना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं कि हमारी सेवा हो, हमें मान सम्मान मिले, बट आपको देना भी तो होगा ना अपने बच्चों को, क्योंकि आज के बच्चे ना थोड़ा सा अलग हैं, वो समझते हैं। क्योंकि आज के बच्चे वो बच्चे नहीं हैं कि आप कुछ भी कह दोगे तो वो सुन लेंगे, कुछ पलट के जवाब नहीं देंगे। ज़माना थोड़ा बदल गया है, आपको उसके हिसाब से चलना होगा। बच्चों को बुरा लगता है, और मेरे बच्चे तो मुंह पे आके बोल देते हैं, आपकी ये बात ना हमें सही नहीं लगी, तो बस फिर मैं समझ जाती हूँ कि नहीं, मुझे कैसा व्यवहार करना है अपने बच्चों के साथ में, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। फिर मैं हंसी वाला माहौल कर देती हूँ अपने बच्चों के साथ में, प्यार से रहती हूँ। अच्छा, तुम्हें ये बात बुरी लगी, चलो ठीक है, हम आगे से नहीं करेंगे। तो आपको भी ये व्यवहार अपनाना होगा। अच्छा लगता है ना, देखिए छोटी सी बात होती है, नहीं करेंगे ठीक है, अब उसको ना लोग ईगो पे ले जाते हैं। हम बड़े हैं, हम इतने बुजुर्ग हो गए, हमने इतनी मेहनत की, हमने इतना काम किया अपनी ज़िंदगी में, हमारा वो ज़माना था, तुम्हारे ज़माने में तो सब कुछ घर पे मिल जाता है, हम तो इतनी मेहनत करते थे। आप मेहनत करते थे, रियली में आप मेहनत करते थे, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन क्या है ना कि उसको रोज़ रोज़ बोलेंगे ना तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। एक ही बात को रोज़ रोज़ कोई नहीं सुनना चाहता। एक दो बार आपने बोल दी, बच्चों ने भी बहुत अच्छे से कहा कि हाँ आपने बहुत मेहनत की है, सच्ची में आपके बराबर हम नहीं कर सकते। और बच्चे आज के समझते भी हैं कि वो आप लोगों की बराबर मेहनत कर ही नहीं सकते। आप जैसे माहौल में वो एक दिन नहीं रह सकते, जैसे आप लोगों ने अपने समय पर जिया है, मेहनत की है, पैदल चले हैं कई किलोमीटर तक, वो जोड़ी में ही पूरा महीना या साल काट लेते थे। तो वो आज के समय में इस तरीके से बच्चे रह ही नहीं सकते, क्योंकि अब ज़माना रियली में अलग है, ये समझ लीजिए आप। जो समझ जाते हैं वहाँ सुख शांति बनी रहती है, सब खा पी के आराम से मौज मस्ती से रहते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो परेशान रहते हैं, घुटे घुटे से रहते हैं। फिर चार बात अपने मोहल्ले में कहने जाते हैं, फिर मोहल्ले वाले मज़े लेते हैं, और होता क्या है, घर में तीसरे की एंट्री हो जाती है, बस घर होने लगते हैं फिर अलग अलग, है ना। खुशी से अलग होना अलग बात है, मुंह फेर के अलग होना दूसरी बात है। तो ऐसी नौबत ना आने दें, समझदार बन जाइए। सातवां है दोस्तों, जितना पॉसिबल हो अपने आप को बदल लें, जितना पॉसिबल हो, जितने आप कंफर्टेबल हो जाएं, कंफर्टेबल हो अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए जितना हो सके। कोई प्रेशर नहीं है, बट जितना आप कर सकते हैं। लाइक आपकी बहू चाहती है कि आप जो है सूट पहने, सूट पहन लीजिए। आपके बच्चे चाहते हैं कि आप टी शर्ट पहने या प्लाजो पहने, पहन लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, आपके बच्चे खुश, आपके नाती पोते खुश, घर में सब खुश रहेंगे। तो बदलना ज़रूरी है। ये बदलाव कोई इतने बुरे भी नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है कि साड़ी ही अच्छी लगती है, साड़ी ही पहननी चाहिए। साड़ी रियली में बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी साड़ियाँ बहुत बहुत पसंद है। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है कि साड़ी पहन के हम दिन भर काम करते रहें। किसी के लिए ये बनाना, किसी के लिए वो बनाना, सबकी इच्छाएं खाने की अलग अलग होती हैं। आजकल बच्चों का टेस्ट अलग है खाने में। पहले तो एक टाइम खाना बन जाता था, वो दोपहर तक चलता था, फिर शाम को खाना बन गया, किसी की ना तो ख्वाहिश पूछी जाती थी कि किसको क्या खाना है क्या नहीं खाना, और इसका अच्छा नतीजा ये हुआ कि हम सब कुछ खा लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हम अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने हमें ऐसा बनाया कि हम हर माहौल में रह लेते हैं। लेकिन आज के बच्चे नहीं रह पाएंगे, हमें पता है। गर्मी में एसी अगर ना चले ना तो हालत ख़राब हो जाती है। हम तो पेड़ों के नीचे सोए थे, छत पे सोते थे, एसी का तो छोड़ दो। पनीर कब खाया हमें तो ये भी याद नहीं है, मैगी कब हमारे घर में आई हमें तो ये भी पता नहीं है। तो हम तो ऑलराउंडर हैं एक तरीके से। कुएं से पानी भर के लाए, हमने तो खेत भी काटे, हमने तो सारे काम किए जो उस समय होते थे, है ना, क्योंकि उस समय सब बच्चे करते थे। आज के बच्चे जो है नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल अलग है, उनका रहने का तरीका अलग है। तो उनके 18-16 घंटे तो फ़ोन में या फिर लैपटॉप में चले जाते हैं काम करने में, मीटिंग्स वगैरह लेते हैं, वहीं से सब अटेंड करते हैं घर बैठे बैठे। तो अच्छा है ना, बुरा क्या है इसमें, बदल रहे हैं सब। अब हम तो ये नहीं कह सकते ना अपने बच्चों से कि हम तो कुएं से पानी लाते थे, तुम्हें तो घर बैठे पानी मिल रहा है।
हम तो ऐसा करते थे, हमने तो खेत भी काटे हैं, तुम्हें देखो, तुम्हें तो पता ही नहीं है गेहूं कैसे उगता है। तो हम नहीं बोल सकते ऐसे। एक बार हम बोल चुके हैं, बार बार नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब बातें अपने बच्चों को बताई नहीं है, सब बताई हूँ। मेरे बच्चे कहते भी हैं कि हाँ मम्मी, आपने बहुत मेहनत की, आपका समय अलग था, है ना। बस अगर मैं रोज रोज बताऊंगी कि मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी, स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ही दावत में चले जाते थे, तो कितनी बार बच्चे सुनेंगे? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5वीं बार बोल देंगे कि मम्मी बस, अब नहीं सुना जाएगा हमसे, सुन लिया हमने, आज का ज़माना अलग है, बोल देंगे सीधे से। तो यही बात आप लोगों के ऊपर भी लागू होती है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, कि अपने समय की बातों को बार बार ना दोहराएं। 2-3 बार बता दिया ठीक है। आज के समय क्या चल रहा है उसको सीखने की कोशिश करें, नई टेक्नोलॉजी सीखने की कोशिश करें, नए थॉट्स लाएं अपने मन में, तभी आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। नहीं तो दोस्तों, इतनी सारी वजह है ना घर में कलेश करने के, लड़ाई करने के, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपके बहू बेटे रात को मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन काम आजकल होता ही है ना, और आपने बोलना शुरू कर दिया, रात के 2 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, सुबह उठोगे नहीं आप, काम ये क्या फ़ोन लेके बैठे रहते हो, ये करते हो। टाइम है, ये समय की नीड है, आपको समझना होगा, आप सो जाइए। आप अपने नाती पोतों को जो है अपने पास सुला लीजिए, थोड़ा काम उनका देख लीजिए, खाने पीने का। अगर ऐसा सब करने लगेंगे ना, तो परिवार में जो है बॉन्डिंग अच्छी होगी। ताकत बनिए अपने बच्चों की, कमजोरी नहीं, है ना। आप उनकी बैकबोन बनिए। कहिए बच्चों से कि करो काम, आप कमाओ पैसे, हम आपके बच्चे देखते हैं। आप खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी आप इंजॉय करो। हमने तो जीली जैसी ज़िंदगी जीनी थी, लेकिन आप खुश रहो। तो जैसे जैसे टाइम बदलता है ना, खुद को बदलना चाहिए। ताकत बनिए अपने बच्चों की, है ना। उनसे प्रेम कीजिए, सम्मान दीजिए, समझिए उनको, क्योंकि घर गृहस्थी दोनों तरफ से बराबर बराबर चलती है। और यही मैं बच्चों से बोलूँगी, हर एक बहू से बोलूँगी, बेटे से बोलूँगी कि अपने पेरेंट्स को समझिए, उन्हें सम्मान दीजिए। क्योंकि इस स्टेज पे आके थोड़ा सा सहन शक्ति कम हो जाती है। जब बच्चे ऊंची आवाज़ में बोलते हैं ना, तो बुरा तो लगता है। हमें बुरा लगता है तो आपको कितना बुरा लगता होगा, ये बात मैं समझ सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और कौन सा पॉइंट्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।